रमी, सेंसिटिव स्किन हद से ज़्यादा मिसडाइग्नोस क्यों है? किसी को कुछ भी होता है, लोग बोलते हैं मेरी तो सेंसिटिव स्किन है, थोड़ा सा कुछ गलत हो गया मेरी सेंसिटिव स्किन है, या जिसकी होती है एक्चुअली वो बोलता है, अवॉइड करता है, नहीं ऐसे तो ऐसे ही होता है. लाइक इट्स वेरी मिसडाइग्नोस्ड एरिया. सेंसिटिव स्किन कोई भी एक्जिमा के साथ भी आ सकती है. ओके, सो एक्चुअली ये इतना कॉमन इंडिकेशन है कि हर एक को होता है सेंसिटिव स्किन वैसे, बट आई वुडंट से मिसडाइग्नोसिस है वो. सेंसिटिव स्किन होता है, बट दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नेक्स्ट स्किन प्रॉब्लम भी जो आपको आने वाली है. जैसे सोरियासिस वाला भी बोलेगा मुझे सेंसिटिव स्किन है, एक्जिमा वाला भी बोलेगा मुझे सेंसिटिव स्किन है, फंगल इन्फेक्शन वाला भी बोलेगा मुझे सेंसिटिव होगी है स्किन, रोजेशिया वाला भी बोलेगा, एक्ने वाला भी बोलेगा मेरी स्किन सेंसिटिव होगी है. तो अगर सेंसिटिव स्किन है तो ट्रीट कैसे करते हैं? सेंसिटिव स्किन को ट्रीट करने का सबसे बड़ा ट्रिक है मॉइस्चराइज. अगर आप मॉइस्चराइज करोगे, आपका स्किन बैरियर रिपेयर करना ज़रूरी है और उसको फिर प्रोटेक्ट करना विद सनस्क्रीन. जस्ट यूज लॉट ऑफ मॉइस्चराइजेशन एंड अ गुड सनस्क्रीन. दैट्स इट. एंड आजकल ना एक्सफोलिएटर्स आ रहे हैं जो लोग रोज़ फेस वॉश जैसे यूज़ करते हैं. शुड दे यूज़ इट? You mean the product exfoliators or you mean the manual exfoliators? The products. जो फेस वॉश होते हैं वो एक्सफोलिएटर्स टाइप के फेस वॉश. All cleansers are exfoliators. Even the mildest of them. अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आपका नॉर्मल फेस वॉश आपका एक्सफोलिएटर है. आपको एक्स्ट्रा एक्सफोलिएशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका फेस ऑयली है तो आप once a week, twice a week स्ट्रॉन्गर एक्सफोलिएटर रख सकते हो. ओके. एंड सेंसिटिव स्किन पे कैन पीपल डू, लोग ना बहुत सारे आई हैव सीन कि उनको कुछ भी हो जाता है तो वो पार्लर जाते हैं या सैलून्स जाते हैं और वहाँ से ब्लैक हेड्स रिमूव करवाते हैं. एंड सेंसिटिव स्किन जिनकी होती है उसको बहुत ज़्यादा फिर ख़राब हो जाती है, रेडनेस हो जाती है. शुड दे डू इट? ब्लैक हेड्स रिमूव करना विथ लाइक दैट वो पिंच करते हैं, करवाना चाहिए? ब्लैक हेड रिमूव करने का टेक्निक होता है. ओके. और सेंसिटिव स्किन वाले को ना मुझे लगता है अपने स्किन पे वैसे ही उसकी स्किन ओवर एक्सफोलिएट हो रही है, मतलब वो ज़्यादा शेड ऑफ हो रहे हैं स्किन के सेल्स, उसको ब्लैक हेड्स आने नहीं वाले हैं. तो उसको पहले डायग्नोसिस करा लेनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम क्या है. हो सकता है वो ब्लैक हेड्स बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड एप्लीकेशन आए हो. वो निकालते समय अगर आप सलून जाके ब्लैक हेड्स रिमूव करा रहे हो वो आपकी स्किन को और ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं. सो एटलीस्ट एक बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट से अपना रूटीन बना लो. लाइक एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम किसी सेंसिटिव स्किन वाले पेशेंट को, मैं कभी नहीं बोलती मैं आपको ट्रीट कर दूंगी, ये है कि मैं आपको ट्रेन कर दूंगी कि कैसे क्या आपने अपने स्किन का ध्यान कैसे रखना है. मैं उसको ट्रीट नहीं करने वाली, बट आप सीख जाओगे अपने अपने स्किन का ध्यान कैसे रखना है. वो मेरे लिए एम है. क्या नॉर्मल लोग कर सकते हैं? वो ब्लैक हेड से निकलवा सकते हैं अगर वो स्किन को डैमेज नहीं कर रहे तो हाँ. अच्छा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. हम लोग स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के मेकअप के बारे में बात कर रहे थे. क्या रोज़ मेकअप करना सही है? क्या रोज़ मेकअप करने से स्किन डैमेज होती है? यस, और आप उसको रिपेयर भी कर सकते हो. लेकिन ओके, एक्सप्लेन. अगर आप रोज़ मेकअप कर रहे हो, आप रोज़ उसकी क्लेंजिंग करने वाले हो, उसको क्लीन करने वाले हो. व्हेनेवर वी डू क्लेंजिंग, मतलब स्किन एक्सफोलिएट होएगी उस क्लेंजर के साथ, चाहे वो मिसलर वाटर हो, चाहे वो क्लेंजिंग बाम हो, चाहे वो फेस वॉश हो, बट आप उसको रगड़ के क्लीन करने वाले हो तो एक्सफोलिएट करेगी. अगर आप उसको सही स्किन केयर से मॉइस्चराइज भी कर रहे हो तो आपकी स्किन रिपेयर हो जाएगी. सो अगर आप एक स्किन केयर रूटीन मेंटेन कर रहे हो जो अच्छा है आपके स्किन टाइप के हिसाब से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेकअप से. बट हाँ, स्किन तो डैमेज होगी ही मेकअप से क्योंकि उसको क्लीन करने वाले हैं. बट मेकअप आपको सूट करना चाहिए. आप जब भी मेकअप सिलेक्ट करो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछ लो कि क्या कौन से टाइप का मेकअप मैं यूज़ करूँ. मैं ब्रांड्स तो नहीं जानती कि मैं ये मेकअप आपको टिप्स नहीं दे सकती यहाँ पे, बट आपके फाउंडेशन की जो कंसिस्टेंसी है ये हम बता सकते हैं कि आप आपके स्किन टाइप के हिसाब से आप कॉम्पैक्ट वाला यूज़ करो. अभी तो सनस्क्रीन्स भी आते हैं, कॉम्पैक्ट सनस्क्रीन्स, है ना. फिर आपको हम बोल सकते हैं कि आपका जो फाउंडेशन होगा वो कितना थिक होना चाहिए, फ्लूइड वाला रहेगा या ये एप्लीकेटर वाला रहेगा, ये यूज़ करो. बट ऐसे रोज़ यूज़ करेंगे तो स्किन खराब नहीं होगी? हर एक की तो नहीं होगी. शेयरिंग ऑफ मेकअप से ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो एक ही ब्रश हर किसी को यूज़ नहीं करना चाहिए. कितनी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है यार, इट्स क्रेजी. इट्स बट आपको सबके स्किन के ध्यान नहीं रखना ना, सिर्फ अपना ही रखना है. Exactly. तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी चाहिए, अपनी रखनी चाहिए बस. ये ज़रूरी होती है. That's a good message to give it to people. Yeah, because you can take that as the end message also, because everybody thinks skincare is so overwhelming. Okay, I have few last questions, like not last but couple of them, okay, which is important.
ये कैसे चेक करूं कि मेरी स्किन हेल्दी है और अच्छी है, कैसे पता चलता है? अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एंड स्किन हेल्दी का ना मतलब बैलेंस मेंटेन्ड है. व्हेन वी से बैलेंस, इट इज ऑयल बैलेंस. ज़्यादा ऑयल नहीं आ रहा और मतलब ज़्यादा ऑयल एक्सेस में नहीं है और ऑयल कम भी नहीं है, नॉर्मल है. अगर ऑयल बैलेंस मेंटेन्ड है तो आपका स्किन हेल्दी है. ये कैसे पता चलता है? बस हाथ लगा के? हाँ, दैट्स इट. क्योंकि फेस वॉश के बाद आपका स्किन कितने टाइम में ऑयली हो रहा है, खींचा खींचा तो नहीं लग रहा है, ये सब चीज़ों से पता चलता है. आपको कैसे फील हो रहा है आपका स्किन. तो हेल्दी स्किन का डेफिनेशन इट्स ओनली जो आप परसीव कर रहे हो. अगर आपकी स्किन इची नहीं है, आपकी स्किन रेड नहीं है और आपकी स्किन पे ऑयल का बैलेंस जो है वो मेंटेन्ड है, वाटर ऑयल बैलेंस, तो हेल्दी है. एंड जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो हीट के बहुत पास में होती है एंड वो मॉइस्चराइज़र लगाती हैं अगर, तो फिर उनकी स्किन में और ख़राब नहीं होता और ज़्यादा फिर पसीना आने लग जाता है, स्वेट आने लग जाता है, या स्किन थोड़ी सेंसिटिव होती है, थोड़े रेड होने लग जाते हैं, उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती? सो मोर देन कुकिंग, हाउसवाइफ्स को ज़्यादा प्रॉब्लम अपने हार्मोनल चेंजेस से होते हैं ऑन देयर स्किन. कोई भी पूरा दिन तो किचन में रहने नहीं वाला है, तो आपका स्किन ऑब्वियसली रिकवर हो जाता है जब आप किचन से बाहर आते हो. बट जो प्रॉब्लम आती है, विमेन हैव मोर चांसेस ऑफ सेंसिटिव स्किन. मैंने जो आपको रेशियोज दिए जैसे, हमेशा 70% women. करेक्ट. सो विमेन गेट मोर सेंसिटिव स्किन देन मेन. एंड द रूट कॉज जो मुझे लगता है इसके पीछे इज बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स. बिकॉज जब भी पीरियड्स आने वाले हैं तब उससे पहले आपको सेंसिटिव स्किन ज़्यादा प्रोन हो जाएगा. प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन होती है वेर वी गेट मोर स्ट्रेस्ड बिफोर पीरियड्स, और उस वजह से उस स्ट्रेस से भी आपको स्किन में अफेक्ट आएगा. एंड इज इट नॉर्मल, द सेंसिटिव इट स्किन? हैपेंस टू एवरीबडी. तो कोई इसमें पैनिक करने जैसी बात ही नहीं है? फॉर सेंसिटिव स्किन नहीं, एज लॉन्ग एज यू नो कि मॉइस्चराइजर लगा लो ना, सनस्क्रीन लगा लो, एक डेली स्किन केयर रूटीन रखो, इट्स फाइन. बट प्रॉब्लम्स भी इसलिए ज़्यादा ही आती हैं विमेन में कि दे आर मोर प्रोन टू. Yeah. Okay. I had a question around रेजर. ऐसा बोलते हैं कि ओल्ड रेजर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों? शेविंग से बेसिकली ज़्यादा स्किन का लेयर एक चला जाता है, राइट. ओल्ड रेजर जो है वो ब्लंट होने वाला है, सो आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेट नहीं काटने वाला, आपको 2-3 बार घस घस के उसको करना पड़ेगा, राइट. अब जब आप ओल्ड रेजर यूज़ कर रहे हो, वो स्किन पर जितनी बार रब हो रहा है उतने टाइम आपको वो उतने लेयर्स हटा रहा है आपके स्किन के, तो वो इरिटेट करने वाला है. तो इसलिए न्यू रेजर्स होने चाहिए कि रेजर्स होने ही नहीं चाहिए? रेजर तो अब करना पड़ेगा, बिकॉज शेव तो करना पड़ेगा मेन को ना, दे कांट स्टे विदाउट शेविंग फॉर वर्क. अगर शेविंग करनी है ना तो यू हैव टू यूज़ अ शेविंग लोशन, क्योंकि वो आपका एक मीडियम बन जाता है जो रेज़र है उसको ग्लाइड करने के लिए. सो वो ज़रूरी है. अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई नॉर्मल क्लेंजिंग लोशन यूज़ कर लो, उसके लिए सोप यूज़ कर लो, फेस वॉश के साथ किया करो. एंड आफ्टर डूइंग शेविंग आपको एक मॉइस्चराइज़र या एक कामिंग क्रीम लगानी है. अगर आपके पास कुछ नहीं है, आई रियली फील मार्केट में जो लैक्टोकैलामाइन है ना, उसमें जिंक होता है, वो सबसे अफोर्डेबल आफ्टर शेव लोशन है विदाउट एनी प्रॉब्लम. नहीं तो नॉर्मल मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं जो घर में दूसरे यूज़ करते हो. बिल्कुल. और अगर वो नहीं है तो फिर द चीपेस्ट वन विच यू जस्ट सजेस्टेड राइट नाउ. व्हेन यू ट्रैवल, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और अलग अलग टाइम जोन्स में होता हूँ, सो ट्रैवलिंग के टाइम पे गिव मी 3 टिप्स जो सबको फॉलो करनी चाहिए फॉर स्किन केयर. Whenever I go on a flight, no, it's about it's like an air conditioned closed room. So the water balance of the skin is gone in this. So you have to moisturize your skin a lot. Okay, you have to carry your moisturizer, and if you are applying it daily, say twice a day, in a flight you should apply it 4 times. Your skin will be very dry by the time you come out from the plane. Secondly, the same thing applies to your lips. So having a lip balm also makes a big difference on a flight. And lastly, the sunscreen. If you have a window seat and by chance you do keep the windows up, the damage that happens during the flight is way more than what is going to happen on Earth. क्यों? You're more close to the sun. द रेज उस समय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, तो सन बर्न ज़्यादा होने वाले, तो सनस्क्रीन फ्लाइट पर लगाना बहुत ज़रूरी है. क्या स्पाइसी फूड खाने से सेंसिटिव स्किन होती है? हाँ जी. क्या रिलेशन होता है इसका? स्पाइसी फूड और ज़्यादा गरम मसाला तड़के वाले खाने से देर आर स्टडीज़ कि रोजेशिया बढ़ जाता है, रेडनेस बढ़ जाती है, ब्लड वेसल्स की डायलिटेशन बढ़ जाती है इन चीज़ों से, एंड रेडनेस ज़्यादा आ जाती है फेस से, जिस वजह से फेस ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है. एंड एक क्वेश्चन है जो मैं हर डर्मेट से पूछता हूँ, जो मुझे आपसे भी पूछना है.
ज़्यादा पानी पीने से कुछ फ़र्क पड़ता है? कम पानी पीने से फ़र्क पड़ता है, नॉर्मल पानी पीना ठीक है। ज़्यादा से कुछ नहीं होता ना, कि एक्स्ट्रा पानी पी लिया तो अब एक्स्ट्रा स्किन ग्लो करेगी या स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। सब बोलते हैं पानी पानी पानी, ड्रिंक अ 2 लॉट। to 3 लीटर्स बहुत है, उससे ज़्यादा एक्सेस में योर बॉडी इज गोना थ्रो इट आउट। बट और कम पियो तो क्या होता है? कम पियो तो सबसे पहले चेंजेस जो दिखते हैं ना, अंडर आई दिखते हैं, यू स्टार्ट गेटिंग डार्क सर्कल्स। आई हैव डार्क सर्कल्स। तो पानी तो बहुत पीता हूँ लेकिन स्लाइटली, बट दैट इज वन रीजन। तो अगर आप कम पी रहे हो तो दिखेगा, ओके। इसलिए। और कोई फ़र्क पड़ता है कम पानी पीने से? स्किन ड्राई होना भी इज अ साइन, डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, लिप्स ड्राई दिखेंगे। दैट्स That's इट, it, नथिंग एल्स। सो इट्स अ विशियस साइकिल। अगर ड्राई स्किन हुआ तो एजिंग जल्दी सब चीज़ें बैक टू बैक हाँ। बैक टू बैक बैक टू बैक। ओके। कॉफ़ी और टी का क्या रिलेशन है सेंसिटिव स्किन से? हॉट कॉफ़ी, हॉट टी, जब भी किसी को सेंसिटिव स्किन हो हम बोलते हैं हॉट नहीं पीना, ठीक है? क्योंकि जब आप कॉफ़ी का मग पकड़ते हो, जो फ्यूम्स आते हैं, जो आपको हॉट वेपर आ रहा है दैट हिट्स द चीक्स, इससे प्रॉब्लम होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, हॉट फ्लूइड्स नहीं पीने हैं। ये तो मुझे कभी नहीं सुना मैंने। इससे एक्चुअली इरिटेशन कॉज होती है और बहुत बिकॉज लोगों जब भी कोई वेपर हिट करेगा या स्टीम, सोना ऑन सेंसिटिव स्किन कैन बी बैड। सो दैट शुड बी अवॉइडेड। यस, तो फिर हॉट चीज़ें, लोगों को हॉट खाना, हॉट मिल्क, हॉट टी, हॉट खाना कॉफी, से भी इतना इशू नहीं है, बट इट्स द वेपर फ्रॉम द लिक्विड्स फ्रॉम द ड्रिंक्स जो हिट करता है चीक्स को व्हेन यू ड्रिंक इट, दैट इज वर्स्ट। सो ड्रिंक्स एंड सिजलर्स आर नॉट अलाउड। यस। अल्कोहल से स्किन पे क्या क्या होता है? सो अल्कोहल से, अगर मैं सेंसिटिव स्किन की बात करूं, अल्कोहल से वेसो डायलिटेशन होता है। ओके, सो ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं। ओके, सो इस वजह से रेडनेस आती है। अगर आप किसी भी अल्कोहलिक को देखोगे, उनके हमेशा रेड चीक्स होते हैं, दैट्स अ मेजर इशू, एंड इससे आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। अनदर कॉमन लॉजिक इज ना, अल्कोहल जिसने पी हो और फिर ड्राइव करते हैं ना, द चांसेस ऑफ डेथ आर इवन मोर बिकॉज ऑफ वेसो डायलिटेशन, क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। इसलिए हम कोई भी सर्जरी से पहले बोलते हैं कि अल्कोहल नहीं पीना। इन द लास्ट, लाइक एट लास्ट, टेल मी एक चीज़ जो आपको सबको बोलनी है। व्हाट्स योर मैसेज स्किन केयर से रिलेटेड, नॉट जस्ट सेंसिटिव स्किन, हर किसी से रिलेटेड? मुझे लगता है स्किन केयर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है आजकल, और स्किन केयर इतना कॉम्प्लिकेट होना नहीं चाहिए जितना आजकल किया जा रहा है। एंड बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि इट बहुत डिफ़िकल्ट है स्किन केयर करना। ये मेन वजह इसकी है कि आप सबके स्किन के बारे में सुन रहे हो जब आप सोशल मीडिया पे स्किन केयर सीख रहे हो। अगर आप स्किन केयर करना चाहते हो, आप डर्मेट के पास जाओ, वो आपको 2 क्रीमें देंगे, एक फेस वॉश देंगे, और वो आपका स्किन केयर रूटीन है, आपने वो फॉलो करना है। That's it. आपने खुद के स्किन पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं, ये ज़रूरी है। एंड जो इतना बड़ा ट्रेंड बना है, 7 स्टेप, 10 स्टेप, 9 स्टेप, 11 स्टेप, हर डर्मेट मना क्यों करता है इसके लिए? एंड हर ब्रांड बोलती है करो। अगर Obviously, like, आपको it makes सेंसिटिव sense. स्किन है ना, हाँ, सेंसिटिव स्किन है, तो अगर आप एक ही प्रोडक्ट को लेयर कर दोगे वो बेटर है। मीनिंग आप उसी मॉइस्चराइज़र को 2 बार लगा लो, क्योंकि आपको पता है वो मॉइस्चराइज़र आपको सूट कर रहा करता है, है, तो okay. आप उसी के लेयरिंग कर लो। आपको न्यू प्रोडक्ट्स क्यों लेने हैं? अगर नॉर्मल बंदा करना चाहता है, ट्रेंड है, आपको मज़े आ रहे हैं, आजकल स्किन केयर एक हॉबी है, या एंड आपकी वो हॉबी है, आपको सूट कर रहा है, गुड, डू इट। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके 10 स्टेप रूटीन से। तो अपना स्किन देख के फिर चूज करो क्या करना है। एंड जो काम 3 से ही हो सकता है, फिर 10 करो ही क्यों? दैट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन। स्टार्टिंग में लाइक दैट्स सेड, फेशियल्स लेने हैं, उस नहीं करना चाहते तो 10 स्टेप ले लो जिसमें एक्सफोलिएट भी हो रहा है, सब हो रहा है। अब नॉर्मली आजकल ना स्किन केयर बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया, जिसमें हम बोलते हैं मंडे ट्यूसडे को ये, मंडे थर्सडे ये प्रोडक्ट लगा लो, वेडनेसडे थर्सडे। हम अपने आप कॉम्प्लिकेट कर ही जा रहे हैं, बट इतनी ज़रूरत नहीं है इतनी अहमियत देने की स्किन केयर को जितना आजकल मीडिया दे रहा है। अ डर्मेट इज सेइंग दिस, वाओ। स्किन बहुत ही सिंपल चीज़ है, उसको अपने आप ही चेंज होती रहती है, अपने आप ही रीहील होती रहती है। ओके, टेल मी फाइनल डूज एंड डोंट्स। सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही वैल्यूएबल गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने आज इससे क्या क्या सीखा और कौन से ऐसे अगले गेस्ट हैं जो आप चाहते हो जिनको हम हमारे पॉडकास्ट पे लेके आएं। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना
क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इनफ होती है किसी की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।